हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कम समय में कैसे आप हल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ईसा कितने चूड़ियाँ खरीद रही है? 24 चूड़ी खरीद रही है, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। तो ऐसा करने पर उसे क्या हो रहा है? 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है। कितनी? 6। यानी कि हम देख रहे हैं उसे कुल कितनी चूड़ियाँ मिल रही हैं? उसे कुल 30 चूड़ियाँ मिल रही हैं। बात कर रहा है आगे प्रश्न कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट, जो छूट मिल रही है यानी कि जो 6 चूड़ियाँ मिल रही हैं उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आप ध्यान दीजिए, कितनी चूड़ियाँ छूट मिल रही हैं? 6 चूड़ियों की उसे छूट मिल रही है, मतलब मुफ्त में मिल रही है उसे। कितने चूड़ियों पर? 30 चूड़ियों पर। ठीक है, कुल चूड़ी कितनी होंगी? 30। आपसे प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप सभी को पता है 100 से गुना कर दीजिए। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 से आपका 6 कट गया 2 बार में। तो इस प्रकार हम देखें तो 20 आता है। और ये क्या है? 20% क्या है? उसे जो 6 चूड़ी मिल रही है उसका छूट प्रतिशत क्या है? 20। तो 20% क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न लूंगा वे सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका एसएससी CHSL 27 मई 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 27 मई 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ 25% क्या हो रहा है? अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर क्या करता है? वो बिल पर 12% की कटौती प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जब भी आपको कंडीशन नजर आए, तो इसके पहले के वीडियो में मैं आपको इस तरह के प्रश्न करवा चुका हूँ। और इस तरह के प्रश्नों में क्या लगाते हैं? सक्सेसी लगाते हैं। और सक्सेसी क्या है हमारा? x + y + x × y/100। बस इस फॉर्मूले पे आप दिए गए कंडीशन को बैठाएंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो 25 हमारा प्लस में जाएगा। ठीक है, तो हमने x मान लिया। y की बात करें तो हमारा क्या हो रहा है? कटौती हो रहा है, तो उसे क्या मानेंगे? कटौती, कमी, ये सभी आपका माइनस में शो होगा। तो माइनस y को हम 12 मान लेते हैं। फिर फॉर्मूले के अनुसार प्लस x × y। तो देखिए 25 हमारा प्लस का है और बात करें 12, तो 12 हमारा क्या है? माइनस कटौती का है, तो -12 बटे में क्या कर देंगे? 100। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 3 बार में हमारा यह कट जाएगा। तो देखिए 25 में से -12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपका 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा। इधर -3 बचा है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ आपका माइनस का क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसे हल करेंगे तो हमारा आ गया 10, और ये 10% क्या हो जाएगा? 10% हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि वह कितना लाभ प्रतिशत कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह
14 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट की देर होती है। यात्रा की लंबाई क्या है? तो यहाँ देखिए आपको दो स्पीड का कंडीशन दिया गया है, एवरेज स्पीड दो कंडीशन दिया गया है। पहले में कह रहा है वो 42 के स्पीड से चलेगा, तो क्या होगा, वह अपने गंतव्य पे समय से पहुंचेगा। वहीं दूसरे कंडीशन में कह रहा है अगर वही ट्रेन 14 के स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, 35 मिनट की देरी से पहुंचेगा। तो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसे थोड़ा आसान कर लेते हैं। देखिए अगर कटता है तो काट लेते हैं, 14 से काटेंगे, 14 काम 14, 14 काम 14 और 14 तिया 42। तो हम देख रहे हैं 3:1 हमारा ये हो रहा है। अब स्पीड हमारा क्या हो गया, 3:1 हो गया। समय की बात, ये हमारा स्पीड हो गया, ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो क्या हो रहा है, इस दोनों का अंतर क्या है, इस दोनों का अंतर ध्यान से देखिए, अंतर क्या है, अंतर अगर देखें तो 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 1 में देखेंगे तो अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। और यही अंतर जो है हमें समय के रूप में 35 मिनट दिया गया है कि अगर इस कंडीशन से अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, 35 मिनट की देरी होती है। तो इस दोनों का अंतर क्या है, 35 मिनट के बराबर है। 2 का अंतर कितना है, 35। 2 किसके बराबर है, 35 के बराबर है। वहीं अगर हम 1 का वैल्यू निकालें, अगर हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। क्या होगा, 35/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यात्रा की लंबाई क्या है। यात्रा की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो गंतव्य पे ट्रेन किस अनुपात से पहुंच रही है, इस 42 वाले के एवरेज से समय पे पहुंच रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल लंबाई निकलेगा वह किससे निकलेगा, 42 से ही निकलेगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो 42 गुने 1 का वैल्यू कितना मिनट है, ये हमारा समय है, मिनट में आ गया। तो 35/2, समय कितना लगेगा इतना दूरी जाने में, 35/2। चूंकि ये हमारा मिनट में है, आंसर हमारा क्या है, आवर में है, तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 एक ऊपर जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। चलिए इसे डायरेक्ट ही हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे काटें तो देखिए 10 बार में कटेगा 6 से, 7 छक 42, 7 बार में कट जाएगा। इसे फिर काटे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या रहा है, 49/4, क्या रहा है, 49/4 आ रहा है। यानी कि इसे हल करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 12.25। ये क्या होगा, हमारा किलोमीटर होगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि ट्रेन द्वारा जो यात्रा की गई उसकी लंबाई कितनी है, 12.25 किलोमीटर। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नाव में रखे 25 बक्सों के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि होती है। जब उनमें से 68 केजी वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है तो नए बक्से का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, 68 केजी के बक्से से ही तो कोई चेंज हो रहा है, यानी कि 68 केजी का बक्सा तो वहां है ही पहले से। इसे चेंज करके जिसे लाया जाता है तो क्या होता है, 2 केजी वजन बढ़ जाता है। कितने, 25 बक्सों का। तो 25 बक्सों कि औसत वजन में कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कुल 50 का, 2500 में अगर 2 केजी बढ़ेगा 25 बक्सों का, यानी कि कुल 50 केजी वजन बढ़ जाएगा। तो आगे कह रहा है कि नए बक्से का वजन ज्ञात करिए। तो नए बक्से के आने से क्या हो रहा है, 2 केजी वजन बढ़ जा रहा है, प्लस 68 केजी तो है ही, प्लस जो 25 थे पहले उसके भी 2 केजी बढ़ रहे हैं। तो 68 और 50 को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नए बक्से का कुल वजन हमें पता चल जाएगा। यानी कि जो 118 आएगा, ये 118 क्या होगा, केजी होगा। और इतना वजन क्या होगा, जो नया बक्से का जो बक्सा आया था उसका वजन हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे और इन सभी प्रश्नों को स्वयं से बिना वीडियो की सहायता से
पुनः हल करने का प्रयास कीजिए ताकि आप बेहतर रूप से इसे समझ सके, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दोबारा आपसे पूछे जाए तो आसानी से आप इसके उत्तर दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।